सो भाई क्लास 10th वालों, अब बहुत ही कम टाइम बचा है साइंस के एग्जाम में। अब तुम्हें क्या करना है एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। और उससे पहले अभी जो टाइम बचा है उसमें तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा जितना भी मार्क्स आ रहा होगा उसमें 15-20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तुम्हें करना क्या है भाई, अभी तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन है, सबसे पहले तुम अब सैंपल पेपर उठाओ 2-3। अब 2-3 सैंपल पेपर में तुम्हें जितना आता है उतना करो, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करो कि तुम्हारा कौन कौन सा वीक पॉइंट है, ठीक है। और उस वीक पॉइंट को बस अब तुम्हें पढ़ाई करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब 2-3 दिन में तुम पूरा करने जाओगे तो भाई फिर वही चीज है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। इसीलिए अब क्या करना है कि जो टॉपिक से मतलब कि टॉपिक आसान है और उससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो इसीलिए सैंपल पेपर दो, उसके अंदर देखो जो टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आ रहा है उस टॉपिक को बस रिवाइज करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अब ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज, बायो में हमेशा देख के जाना, तुम्हारा डायग्राम्स एंड लेबलिंग्स जितना होगा उतना देख के जाना, ठीक है। बायो में भाई तुम्हें मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं भाई मैं तो डायग्राम नहीं करूंगा ये वो। उससे क्या होगा तुम्हारा, अगर तुम पॉइंट में थोड़ा कम भी लिखते हो, ठीक है, और तुम अगर डायग्राम बनाते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स वहां पे मिलेगा। अगर पॉइंट में थोड़ा मोड़ा गलती भी कर देते हो तो अगर तुमने डायग्राम बनाया तो वहाँ वहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और वहाँ पे तुम्हें फुल मार्क्स मिलने का मतलब ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए डायग्राम बायो में हर जगह बनाना है, ठीक है, चाहे वहाँ पे मेंशन किया हो या ना किया हो। अगर तुम्हें आता है तो भाई वहाँ पे बना दो डायग्राम, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि डायग्राम पूरा अच्छे से देख के जाना है, बायो का हर एक डायग्राम। और लेबलिंग उसमें सही से एकदम देख के जाना है, क्योंकि लेबलिंग ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा डायग्राम में, ठीक है। अब ये हो गई दूसरी बात। अब भाई तीसरी चीज जो तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर करना है, पेपर के अंदर साफ सुथरा बना के रखो, ठीक है। अब ऐसा गंद नहीं मचा देना उसमें कि घस रहे हैं पूरा ऐसे बैठ के कि भाई गलत हो गया, पूरा घसे जा रहे हैं उसको। अगर कोई चीज गलत हो गया तो उसको बस सिंगल एक लाइन से क्रॉस करो, ठीक है, बीच से एक लाइन बस ऐसे सीधा टानो, क्रॉस कर दो। अब ये नहीं कि गलत हो गया तो पूरा एकदम पूरा दुनिया को जनाना है कि भाई मैंने गलत कर दिया यहाँ। नहीं, एक लाइन खींचो, सही है, ठीक है। समझ जाएगा टीचर, जो भी एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये गलत है, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी चीज। अब फिजिक्स के अंदर तुम्हें क्या करना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो तुम्हें जितना भी फॉर्मूलाज है वो तुम्हें एग्जाम हॉल में जाने से पहले रिवाइज कर लेना है। और अभी तुम्हें क्या करना है भाई, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद तुम्हारा हीट वाला सवाल हो गया, पावर वाला हो गया। तो ये सब क्या है, मतलब ऐसा है कि यहाँ से सवाल आना पक्का ही है। तो इसके ऊपर अभी जो भी टाइम बचा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है, और आसान भी है भाई। तो अगर तुम इसका कर लेते हो तो आराम से तुम्हारा यही चैप्टर से तुम्हारा 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी को आराम से देखो, फिजिक्स में फॉर्मूला सब रिवाइज करके जाना है, ठीक है। और हर फॉर्मूला पे 2-4 सवाल करके लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा फिजिक्स अगर ठीक से कर लेते हो तो तुम्हारा 20-22 मार्क्स वहां से पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है भाई, जितने भी केमिकल इक्वेशंस है जो जो बन सकता है सबको एक बार देख लेना है। और मेन चीज क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री के अंदर, ज्यादातर है नहीं, 10th के लेवल पे बहुत ही कम है। तो वो जो चीजें हैं उसको अच्छे से देख के आना है, एक्सेप्शंस को, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, ये सब फॉलो करो तुम, तुम्हारा मार्क्स जो है आराम से बढ़ेगा, ठीक है, और अच्छा मार्क्स आएगा। और कमेंट में बता दो अगर कोई और चीज जानना हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलो पढ़ाई कर लो।